तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। कुत्ते कुतियों के प्रेम के संग संग भोजपुरी के इन नालायकों के गीत सुनकर आप भी पक गए होंगे। तो इसलिए आज हम लाए हैं पावर स्टार पवन सिंह के कुछ वादे और खेसारी लाल यादव की कुछ बगावत की बातें। दरअसल ये दोनों बातें बहुत ही दिलचस्प है भोजपुरी के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और खास करके बिहार के लिए और उससे भी ज्यादा काराकाट की सीट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पावर स्टार यानी कि पवन सिंह ने बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी निर्दलीय। बट आपको ये लगता होगा कि पॉलिटिक्स में नए नए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज से 10 साल पहले भी इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भोजपुरी गायक अभिनेता पवन सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं। भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं पवन और वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन 10 साल से पॉलिटिक्स में रहते हुए भी इन्हें ये भी मालूम नहीं था कि हमारे मुद्दे क्या होंगे, जो काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। बट आज के डेट में वही पावर स्टार पवन सिंह अपने आप पे आ गए हैं, तो मुद्दों के लेकर इतना जलवा बिखर है, आप देखे ही होंगे और ये वीडियो भी देख लीजिए। जनता से कहेंगे कि आप लोग सिर्फ यही दिल में रखिए कि एक पवन जो है चुनाव लड़ रहा है, वो नेता नहीं, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा परिवार है। और मुझे परिवार बन के ही रहना है अपने जनता के बीच में, और अपने परिवार से ही जानना है कि हाँ हो कहाँ का कमी बा, कहाँ का तकलीफ बा, कहाँ क्या करना है, कहाँ शिक्षा की कमी है, कहाँ इलाज की व्यवस्था सही नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ इनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, पहले वो वीडियो भी देख लीजिए। कहूँगा कि मोदी जी 100 बात की एक बात, एक कलाकार के नाते मैं यही बोलूंगा कि ध्यान ना देवा विकास के काम पर, ध्यान ना देवा विकास के काम पर, तो कब ले जीताई जनता मोदी जी के नाम पर। वाह क्या बात बोली है। पावर स्टार वास्तव में पावर लेकर चुनाव में उतरे हैं। एक शायरी से पूरा विपक्ष वाले को और खास करके नरेंद्र मोदी के चमचे को परस्त कर चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई सिंगर या कोई एक्टर पॉलिटिक्स में जाता है तो पॉलिटिक्स में जो वादे करता है वो निभा पाता है? नहीं, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं। अगर मैं झूठ बोलता तो आप नीरव लाल यादव को ले लीजिए, रवि किशन को ले लीजिए, मनोज तिवारी को ले लीजिए, जो दिल्ली के सांसद रह चुके हैं, उनके जुबान भी फिसल जाते हैं और बात तो ऐसे करते हैं जैसे नीतीश कुमार भी कभी ना करते हो। रिंग लगा हुआ कहीं बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी, यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। पर अभी ना पवन सिंह पे कुछ लोगों का ज्यादा ही विश्वास जमा हुआ है। इसलिए जमा हुआ है कि पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं और निर्दलीय लड़ने वाले इंसान सब किसी से बेटर हो जाता है कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि जो पार्टी से 20-20 करोड़ देकर आए रहते हैं उनका कुछ अलग ही फंडामेंटल होता है, जबकि निर्दलीय वालों की नहीं। हालांकि मुद्दे की बात ना लोग भूल जाते हैं और मुद्दे तो कोई पूछना ही नहीं चाहता। अगर मुद्दे पूछना चाहता तो इतने भीड़ के जगह इतने मुद्दे उठते, लेकिन कोई उससे मतलब नहीं है। बस वोट देना है तो पावर स्टार को वोट देना है और कुछ नहीं। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, पावर स्टार को छोड़कर, पवन सिंह को छोड़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए? और यह सब इसलिए होता है क्योंकि भाई जो 10 साल 15 साल 20 साल या 50 साल से जो पॉलिटिकल पार्टी किसी स्थान से अपनी राज चलाती है और वहां पे जब विकास की आवाज उठाकर विकास की कामें नहीं करती है तो वहां के लोगों का दिल ऐसा टूटता है जैसे राजकुमार की फिल्म शादी में जरूर आना। और वही हाल होता है, तभी तो ये लोग निर्दलियों को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या बातें कर रहे हैं वो बातें आपको सुना देता हूँ। अगर कोई आदमी उपेंद्र कुशवाहा को वोट देने के लिए कह देगा तो आप हमको कहिएगा कुणाल जी झूठ बोल रहे थे। और बात यादव समाज की भी है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यादव का वोट है, ठीक है। गठबंधन में हम लोग हैं, रहते हैं, हम लोग हमेशा गठबंधन को वोट करते रहे भैया, लेकिन इस बार पवन सिंह जो आए हैं एक मजबूत विकल्प के तौर पे आए हैं और दोनों तरफ से एक ही जाति के लोग जब से गठन हुआ है तब से यहाँ पे राज कर रहे हैं। देख लिए ना कितने अटल लोग हैं, भक्ति में डूबे हुए हैं। लोग तो कहते हैं कि मोदी भक्त हो गए, अब तो आप ये भी कह दीजिएगा कि पवन जी का भक्त हो गए। पवन जी को तो कुछ मुद्दे गिनाने नहीं आते, लेकिन फिर भी मानिए तो पवन जी इनके लिए भगवान बन चुके हैं। और यही समय देखते देखते ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम और आप ऐसे ऐसे बोतल उठाएंगे और बाथरूम करने चले जाएंगे, लेकिन विकास की बात कोई नहीं करेगा। देखिए ये सारी बातें तो मैंने पावर स्टार पवन सिंह के बारे में बता दिया, लेकिन उनके छोटे एक भाई है बहुत दुलारू सा, इतने छोटे हैं कि कभी कभी इनमें इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है कि अपने ही माँ बहन को हैं, जिनका नाम है खेसारी लाल यादव। ऐसे तो ये कहते हैं पावर स्टार मेरे बड़े भैया हैं, लेकिन जब ये बोलते हैं ना बस यार बोल ही देते हैं। क्या बोलते हैं खुद हमें तो मालूम है, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा तो इन्हीं का बात सुन लो। मेरा मालिक है, मैं इन्हीं पांचों से डरता हूँ, बाकी दुनिया में कौन डराई रे। ये है मेरे क्या है बात तरह लगेगा वो। अरे भगवान ने जुबान दिया है, स्टेज की गरिमा का समझिए आप। अब स्टेज की गरिमा क्या होती है?
बड़े हैं आप, आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। लेकिन फिर भी मान लो कुछ भी, लेकिन खेसारी लाल यादव बहुत ही दिलदार आदमी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे बिहार की जनता बोलती है। यानी कि बात फ्रेश है। पवन सिंह अभी भी खेसारी लाल यादव को बुला रहे हैं, और सिर्फ खेसारी लाल यादव नहीं, भोजपुरी के बहुत सारे ऐसे नचनिए हैं जिन्हें बुलाया जा रहा है, वो भी काराकाट में। क्यों? एक सीट पाने के लिए भाई। क्योंकि लोग भी बहुत समझदार हैं, भीड़ जुटा देते हैं, लेकिन भैया वोट नहीं देते। वोट देते हैं तो भीड़ नहीं जुटाते हैं। एक तो पार्टी वोट ले लेती है, दूसरी तरफ जाति वोट ले लेती है। अब पवन सिंह के पास तो कुछ है ही नहीं एक जाति को छोड़कर। और काफी ज्यादा लोग ये भी कर रहे हैं कि आरजेडी का पट्टा पहने हुए हैं। और जब खेसारी लाल यादव आरजेडी का पट्टा पहने हुए हैं तो पवन सिंह का स्टार प्रचारक क्यों बनेंगे? पर ये जो लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव नहीं आएंगे और ये आरजेडी का पट्टा पहने हुए हैं, इनके मुंह पे बहुत कस के तमाचा मारे हैं। और तमाचा कैसे मारे हैं आपके सामने वीडियो पेश करते हैं। लेकिन पवन सिंह के लगातार प्रमोशन में जाएंगे, बिल्कुल उनको जरूरत मेरी होगी तो बुलाएंगे और हम जाएंगे। हाँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि पावर स्टार वहां से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? और खेसारी लाल यादव के जैसे बहुत सारे एक्टरों को बुलाया जाना सही है या नहीं सही है, आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपके प्रिय जो पार्टी होगा उसका भी सिंबल या उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।